बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सीखने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या है? किसी चीज में किसी चीज को लिख देना नेस्टिंग कहलाता है। इसको थोड़ा सा और इसकी वजाहत करता हूं। जैसे एक या एक से ज्यादा लूप्स को आप किसी एक लूप में शामिल कर दें, या एक या एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप किसी एक कंडीशन में शामिल कर दें, तो ये नेस्टिंग, ये अमल, ये प्रोसेस नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, हर एक को अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे नेस्टेड लूप्स है, इसकी डेफिनेशन होगी एक या एक से ज्यादा लूप जब आप किसी एक लूप में शामिल करें तो वो नेस्टेड लूप या नेस्टेड लूप्स कहलाते हैं। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होती है जिनमें एक या एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसी एक कंडीशनल स्टेटमेंट में शामिल की गई होती है। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू एक्शन टू सी हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये कैसा नजर आएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए उनको यहाँ पे अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। हमें एक चाहिए व्हेन क्लिक्ड वाला इवेंट, और लुक्स में से चाहिए हमें से हेलो वाला। ये हमें एक, दो और तीन, चार चार ले लेते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए कंट्रोल में से हम ले लेते हैं जी कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट ले लेते हैं जी। इफ़ द एल्स, ये एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीन दफ़ा ये ले लेते हैं। और इनको कंपेयर करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। हम वेरिएबल से जाके सेट वेरिएबल जो है वो उठा लेते हैं। सेट बाय वेरिएबल हो गया, और फिर मुझे अपना वेरिएबल चाहिए होगा। अपना वेरिएबल जो है ये भी मुझे कहाँ यूज़ करना है, मुझे तीन जगह पे यूज़ करना है। ठीक है जी, तीन दफ़ा ये हो गया। चले, अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो हमने इकट्ठी की है इनको प्रोग्राम करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेट करते हैं। कितनी? हम इसको कर रहे हैं जी 1, और साथ ही हमने इफ देन एल्स लगा दिया। अब इफ देन एल्स यानी एल्स पार्ट में हमने एक और कंडीशन लगा दी। अब इसके एल्स पार्ट में हमने एक और कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगाते हैं इफ बाय, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ हम मिस कर गए। ऑपरेटर्स में से हमें यहाँ पे इक्वल साइन वाला ऑपरेटर भी चाहिए। एक दफ़ा, ये दो दफ़ा और ये तीन दफ़ा हमें कंडीशन चेक करनी है। तो हम यहाँ पहला लगाते हैं और इसको कर देते हैं 1, और ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, इसको हम कर देते हैं 2। ये हमारी तीसरी कंडीशन आ गई और इसको हम कर देते हैं 3। ठीक है जी, और अब ये चेक करेगा किसको, वेरिएबल को, कि उसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम वेरिएबल्स यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे वेरिएबल्स लग गए। अब हमारे पास ये जो हेलो वाली स्टेटमेंट है हम ये उठा के यहाँ लगा देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं 1। ये उठा के यहाँ लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं 2। ये उठाकर यहाँ लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं 3। और ये उठाकर यहाँ लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं समथिंग एल्स। तो चले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे कि ये 1 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। और अगर फर्ज कीजिए मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे समथिंग एल्स, क्योंकि 1, 2 और 3 की कंडीशन हमने लगाई हुई है। हम इसको अगर 3 करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए 3 आ रहा है, यानी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स या कोड्स लिखना नेस्टेड प्रोग्राम्स या नेस्टेड कोड्स कहलाते हैं। ये लूप्स भी हो सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, उस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।